हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, आज हम लोग हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स से। चाहे वो आपका DFCCIL का एग्ज़ाम हो, RRB NTPC हो, ग्रुप डी हो, SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सिंपल इंटरेस्ट तो आना ही है। क्लियर? सो यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के हम लोग सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे अलग अलग पैटर्न के जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्लियर? चलो, सबसे पहले यहाँ पर हम सारी चीजें जो है वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, मैं पहले पूरा बेसिक बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, यही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक। हमें यहां पर सिंपल इंटरेस्ट में तीन टर्म्स की जरूरत पड़ती है। जब कभी भी हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, हमें तीन टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। पहला हो जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? मूलधन। ये मूलधन मतलब क्या होता है, समझिएगा। मूलधन, मूलधन का मतलब होता है कि मैंने कितने रुपए किसी पर्सन को ब्याज दिए हैं। मैंने कितने रुपए किसी पर्सन को ब्याज दिए हैं। सपोज कोई पर्सन आया मेरे पास, उसने मुझे कहा सर मैं आपको 5,000 रुपये आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको ब्याज सहित लौटा दूंगा। तो मैंने उसको जो 5,000 रुपये दिए हैं वो क्या है? प्रिंसिपल है। अब वो मुझे ब्याज सहित लौटाएगा, तो जब वो मुझे यहां पर ब्याज सहित लौटाएगा तो वो कहलाएगा मेरे लिए अमाउंट। वो क्या कहलाएगा मेरे लिए? अमाउंट। क्लियर? अमाउंट कहलाएगा। अमाउंट को हम यहां पर क्या कहेंगे हिंदी में? राशि। ठीक। अच्छा, यहां पर क्या है कि छोटी ई की मात्रा आती है। खैर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी ठीक है, लिख देते हैं राशि। साथ ही साथ यहां पर हमें पता होना चाहिए रेट परसेंट। अब ये रेट परसेंट का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से समझेगा, ये इंपॉर्टेंट है। रेट परसेंट का मतलब क्या है? मैंने परसेंट का अगर मैं साइन हटाऊंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? R/100। इस R/100 का मतलब है कि मैंने 100 रुपए पर R रुपए का ब्याज लगाया। मैंने 100 रुपए पर R रुपए का ब्याज दिया या फिर 100 रुपए पर R रुपए का ब्याज लगाया। क्लियर? जैसे कि मैं आप कहूं रेट परसेंट है सपोज 10%, तो मेरा मतलब यह है 10% का कि 10/100। इस 10/100 का मतलब है कि मैंने 100 रुपए पर 10 रुपए का रेट लगाया या 10 रुपए की दर लगाई या 10 रुपए का ब्याज यहां पर लगाया है। 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज। क्लियर? कितने समय के लिए लगाया? कितने समय के लिए लगाया तो ये बताएगा मेरा टाइम, समय। ये बताएगा मेरा समय। भाई कितने समय के लिए लगाया? एक एक साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कितने साल के लिए? तो ये समय बताता है। तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यदि निकालना हो, या अमाउंट, या आपको आखिरी में जो अमाउंट मिलेगा वो अगर निकालना हो, तो आपको प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये यहां पर चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। इतनी चीजें क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? ये 10/100 जो है वो हमें यहां पर समझ में आना चाहिए। ये बस मैं आपको यहां पर बार बार कह रहा हूं। क्या मतलब है इसका कि 100 रुपए पर, सपोज 1 साल के लिए है ना, पर एनम। अच्छा, ये जो R% क्या होता है? ये R% पर एनम पर निकलता है, मतलब 1 साल पर एनम मीन्स 1 साल पर। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10/100 का, कि 100 रुपए पर 1 साल में 10 का ब्याज कमाएगा। तो सपोज अगर मैंने 500 रुपए हैं तो 500 रुपए पर 1 साल में 50 रुपए का ब्याज कमाएगा।
क्लियर है ना। जब अगर 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज कमा रहा है एक साल में, तो 500 रुपए पर 50 रुपए का ब्याज कमाएगा एक साल में। इतनी चीजें समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में आ गई। अब समझो, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। बेसिकली हम लोगों ने यहां पर फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है यहां पर? फॉर्मूला। क्या पढ़ लिया फॉर्मूला? हमने पढ़ लिया P इंटू आर इंटू टी बटा 100। बट भाई ये फॉर्मूला आया कहां से? ये आया कहां से? तो पहली चीज तो ये कि फॉर्मूला है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? कॉन्सेप्ट। कहां से आया कॉन्सेप्ट? समझो, देखो, मैंने आपको कहा सेम वही चीज कि मैंने R% पर एनम की दर से, R% मतलब R/100, मैंने 100 रुपए पर R रुपए का ब्याज कमाया। अब मैंने उसको उधार कितने रुपए दिए थे? 5,000 रुपए दिए थे। तो सपोज हम यहां पर 5,000 क्या है? मेरा प्रिंसिपल था, है ना। 5,000 रुपए मैंने जो उधार मैं उसको दे रहा हूं वो मेरे लिए प्रिंसिपल है। तो 100 रुपए पर यदि R रुपए का मैं ब्याज कमा रहा हूं, तो प्रिंसिपल मेरा जो है कुछ भी अमाउंट हो सकता है। तो अभी मैं प्रिंसिपल को P लेके चल रहा हूं। तो मेरा जो मूलधन है, जो मेरा प्रिंसिपल है P, जब मैं 100 रुपए पर R रुपए का ब्याज कमा रहा हूं, तो P रुपए पर कितने रुपए का ब्याज कमाऊंगा? तो यहां पर हो जाएगा R/100 इंटू P। मैंने ब्याज इसको दिया कितने सालों के लिए था? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने सालों के लिए दिया था? तो समय भी लिख दो, तो समय से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मिल गया यहां से? R इंटू पी इंटू टी अपॉन 100। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? अगर आपने ये निकाल लिया तो ब्याज ही निकालना था ना। जब 100 रुपए पर आप R रुपए का ब्याज कमा रहे हो, तो P रुपए पर कितने रुपए का ब्याज कमाओगे? तो वो साधारण ब्याज है, वो जो आप कमा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा। तो ऐसा ही क्या होता है? R इंटू पी इंटू टी, R इंटू पी इंटू टी, और ये बटे में 100 अपॉन में 100। यही तो फॉर्मूला है एसआई का, यही तो निकाल लिया। क्लियर हो गया। सो एसआई का फॉर्मूला यहां पर जो है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ये कहां से आया? कॉन्सेप्ट से आया। कॉन्सेप्ट क्या है? ये वाला कि भाई 100 रुपए पर आप R रुपए का ब्याज कमा रहे हो, तो P रुपए पर कितने रुपए का ब्याज कमाओगे, और जो भी आएगा वही आपका क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्लियर है यहां से? इतनी चीजें क्लियर है। अब ये तो मेरा ब्याज आ गया, ये तो मेरा ब्याज आ गया कि भाई इतने रुपए मेरे को ब्याज मिलेंगे। अगर मैंने उसको 5,000 रुपए दिया है सपोज 3 साल के लिए 10% की दर से, तो मेरे को इतने रुपए ब्याज मिलेंगे। बट मेरे हाथ में टोटल अमाउंट कितना आएगा? बट मेरे हाथ में टोटल अमाउंट कितना आएगा? राशि कितनी आएगी? राशि कितनी आएगी मेरे हाथ में? तो भाई जो है 5,000 तो आना ही आना है, मतलब प्रिंसिपल तो आना ही आना है, और साथ में जो ब्याज लग के आएगा, जो साधारण ब्याज लग के आएगा एसआई, वो अलग। तो बस प्रिंसिपल प्लस एसआई क्या होता है? अमाउंट होता है। क्लियर हो गया? प्रिंसिपल प्लस एसआई क्या होता है? अमाउंट होता है। तो अगर आपको अमाउंट निकालना है तो आप क्या करेंगे? आपने जो एसआई निकाला है, आपने जो साधारण ब्याज निकाला है, आपने जो सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, उसको प्रिंसिपल से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या इतनी चीजें क्लियर है? बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगर आज की क्लास के अगर ये बेसिक चीज अगर क्लियर हो गई ना, तो जीवन में सिंपल इंटरेस्ट कभी टफ नहीं लगेगा। और कंसेप्ट समझो, और कॉन्सेप्ट समझो। अब आप वो समझ गए ना कि एसआई क्या है? PIT/100। अब देखो, अब एक नए तरीके से मैंने आपको सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि प्रिंसिपल मेरे को दे रखा है 5,000 रुपए, मैंने किसी को 5,000 रुपए दिए थे, मतलब प्रिंसिपल है। कितने परसेंट की दर से मैंने इसको दिए थे? 20% की दर से मैंने इसको दिए थे। कितने सालों के लिए दिए थे? 2 सालों के लिए मैंने इसको पैसे दिए थे। वो मेरे को फाइनली अमाउंट कितना लाके देगा मेरे हाथ में 2 साल बाद? वो मुझे अमाउंट कितना लाके देगा? तो सबसे पहले तो मुझे साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो आप यहां पर साधारण ब्याज कैसा निकालते हो, अभी आप लोग कैसा निकालते हो वो जानो, फिर मैं अभी एक तरीका बताऊंगा अलग। ठीक। तो अभी आप लोग कैसा यहां पर साधारण ब्याज निकालोगे कि भाई 5,000 इंटू आर कितना होता है? देखो ऐसा ही क्या होता है? PIT/100। तो आर कितना है? 20, और टी कितना है? 2/100।
तो ये 0 0 0 0 कैंसिल। ऐसा ही यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 20, तो यहाँ पर तो ये हो गया 1000 इंटू 2 दैट इज 2000, 2000 ये हो गया मेरा SI। और अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा कितना, प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल यहाँ कितना था 5000, प्रिंसिपल यहाँ कितना था 5000 प्लस SI कितना आया मेरा 2000। तो मेरे हाथ में टोटल अमाउंट कितना आएगा 7000। बस ब्याज सहित मुझे कितने रुपए मिले, 7000 रुपये मिले। मैंने उसको उधारी दी थी 5000 20% की दर से और 2 साल के लिए, और मेरे हाथ में अमाउंट कितना आया 2 साल बाद, 7000 रुपये। क्लियर हो गया, ब्याज सहित। क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक। अब देखो समझो, अब देखो समझो, ये तो अभी मैंने फॉर्मूले से किया, ये तो अभी मैंने फॉर्मूले से किया, बट हम अब सभी क्वेश्चन को यहाँ पर परसेंटेज के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। किसके थ्रू, परसेंटेज के थ्रू। कैसे समझिएगा, परसेंटेज के थ्रू, इतने में ही हो जाएगा, समझिएगा परसेंटेज के थ्रू, है ना। हमें ये पता है, हमें ये पता है कि रेट परसेंट क्या था, रेट परसेंट क्या था, 20% था। 20% का मतलब 20/100। इस 20/100 का मतलब क्या है कि 100 रुपए पर 20 रुपए का ब्याज कमाया, 100 रुपए पर 20 रुपए का ब्याज कमाया 1 साल में। क्यों, क्योंकि रेट क्या होता है, पर एनम होता है, पर एनम 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। 100 रुपए पर 20 रुपए का ब्याज कमाया, तो 5000 रुपए पर कितने रुपए का ब्याज कमाएगा, 5000 रुपए पर कितने रुपए का ब्याज कमाएगा। 20/100 इंटू 5000 हो गया। आपने कितने साल के लिए दिया था उसको पैसा, 2 साल के लिए, तो इंटू 2 कर दो। अब यहां से सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सॉल्व करो। 20 इंटू 250 बोले तो 1000, और 1000 इंटू 2 दैट इज 2000। सो SI कितना आ गया, 2000। अब ये SI आ गया है, तो अमाउंट निकालना है, तो क्या करोगे, फिर ये वाला फंडा यहाँ पर लगा दोगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, PRT/100। यहाँ जैसे कि मैंने लगाया ना PRT/100, वो यहाँ पर आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतनी चीज ठीक है। बट एक और चीज समझो, बट एक और चीज समझो आप, एक और चीज मैं यहां पर बताना चाहता हूं। देखो कहां बताऊं, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, यहां कर लेते हैं। एक और चीज समझो यहां पर, देखो एक और परसेंटेज के हिसाब से समझो। देखो सपोज आपको दिमाग में ये बैठाल के रखना है, अरे ये क्या आ गया, आपको दिमाग में ये बैठाल के रखना है कि P अगर मैं मान लूं 100% के बराबर, P यदि मेरा है 100%, रेट है मेरा कितना R, टाइम है मेरा T, तो SI क्या होगा, SI क्या होगा, तो भाई SI क्या होता है, P इंटू R इंटू T। P कितना है 100%, 100%। R कितना है, R है, रेट कितना है R, टाइम कितना है T/100। ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो SI मेरा कितना आ गया, RT% आ गया। कितना आ गया, RT%। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि जो SI होता है वो RT% के बराबर होता है। बस क्वेश्चन कर जाओगे। बताऊं कैसे, RT% के बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट। देखो कैसे क्वेश्चन, यहां देखो हमने यही किया था, इसको मैं ब्लैक पेन से करता हूं, यही वाला क्वेश्चन। देखो यहां पर मैंने आपको क्या कहा, SI क्या होता है, RT% के बराबर होता है। R मेरा यहां कितना है, R मेरा यहां कितना हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल R यहां मेरा कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है 20, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। RT% कितना हो गया मेरा, 40% हो गया। मतलब SI किसके बराबर हो गया, 40% के बराबर हो गया। क्लियर। अगर ये 40% के बराबर है तो मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 5000 है, तो बस 5000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 1 2, कितना हो जाएगा 5 4 20, और ये 2 0 अलग से, तो देखो SI निकल गया।
ऐसा ही निकल गया 2000। ये ऐसा ही, यही तो आ रहा है हर जगह, यहाँ पर भी 2000, यहाँ पर भी 2000। अमाउंट निकालना है तो इस SI को प्रिंसिपल से ऐड कर देना। क्लियर है, कुछ भी नहीं करना। अब ये मैंने यहाँ पर, आप बोलोगे सर 5000 से क्यों करा? अरे भैया, जब मेरा जो SI है वो 80% है, तो 80% मेरा 40% के बराबर है। तो 100 यदि मेरा 40% के बराबर है तो 5000 किसके बराबर हो जाएगा? तो 40/100 इंटू 5000, इसलिए तो यहाँ 5000 किया है ना। वही ना, 100। अब ये 40% का मतलब क्या है? 40/100। मैंने 100 रुपए पर अब 40 रुपए कमाए, तो 5000 रुपए पर मैं कितने रुपए कमाऊंगा? वही चीज तो है। तो चाहे आप ये मेथड लगा लो, ये मेथड लगा लो, ये मेथड लगा लो, आंसर सेम ही आना है। अब आप ज्यादा यहाँ पर क्या है, समझदार हैं कि भाई मैं एग्जाम में यहाँ कौन सी मेथड लगाऊं, ये आप मुझसे यहाँ पर फिर बेहतर जानेंगे। क्लियर? आप कोई सी भी यहाँ पर मेथड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से समझिएगा। और अगर आज की क्लास अगर अच्छे से अगर समझ में आई है तो मुझे यहाँ पर लाइक चाहिए इस क्लास में, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई। आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो मुझसे कमेंट करके बोलिए कि सर मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, दोबारा से इसको पढ़ाओ। तो मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा से इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन आना सबको चाहिए कॉन्सेप्ट समझ। क्लियर? समझो पहला क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹200 फॉर 5 years एट 6% पर एनम। हमें यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो है प्रिंसिपल दे रखा है 200, टाइम दे रखा है 5, और जो रेट है वो कितना दे रखा है? 6%। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सेम, अब भी कोई सी भी यहां पर लगा लो, ऐसा ही निकालना है ना, ऐसा ही निकालना है। ऐसा ही तो 80% के बराबर होता है। 80% कितना? आर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 6। टी कितना दे रखा है? 5। कितना हो गया? 30। 30%। तो 100 यदि 30% के बराबर है तो 200 कितने के बराबर हो जाएगा? 30/100 इंटू 200। 0 से 0, 0 से 0, 3 2 जा 6 है ना। ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। और ये 0 वैसा का वैसे ही 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 60 रुपए आ गया। बताओ, कुछ करना था क्वेश्चन में? नहीं। या तो फिर इसको ऐसा करो, या तो फिर इसको फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है? PRT/100। अब P इंटू आर इंटू टी बाई 100 लिखो सबसे पहले। P कितना है मेरे पास? 200 रुपए। R कितना है मेरे पास? 6%। टाइम कितना है? 5 साल बटा 100। ये लो, 6 2 12, 12 इंटू 5 60। 60 रुपए आ गया। क्लियर है? 60 रुपए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। A sum at simple interest of 4% per annum amounts to ₹3120 in 5 years. Find the sum. अब यहां पर हमें क्या निकालना है? यहां पर हमें सम निकालना है। सम निकालना है मीन्स मूलधन निकाल। कैसे आएगा? SI क्या होता है? PRT/100। बोलो, P हमें निकालना है। R कितना दे रखा है? 4%। T कितना है यहाँ पर? 5/100। SI यहाँ से कितना निकल गया? 5 4 जा 20 हो गया ये, है ना। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 1 जा, और ये हो जाएगा 5 जा। मतलब SI मेरा आ गया 1/5P। अमाउंट कितना होता है? अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है, अब भी मैंने बताया था, P प्लस SI। P तो हमें निकालना ही है। SI कितना आ गया? SI आ गया 1/5P। 1/5P। सो P प्लस 1/5P कितना हो जाएगा? सो ये हो जाएगा कितना? 6P/5 अमाउंट। अब अमाउंट मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 3120। तो 6P/5, 6P/5 मेरा अमाउंट आया। सो 6P/5 का अनुपात या रेशियो 3120 के बराबर है। किसके बराबर है? 3120। तो हमसे यहाँ पर P निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3120 इंटू 5/6। बोलो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 1 जा, ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 1 2 मीन्स 12, और ये 0। सो हो जाएगा 0
5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26। तो प्रिंसिपल कितना आ गया भैया 2600 आ गया। ऑप्शन सी हो गया यहाँ से करेक्ट। बताओ कहीं दिक्कत? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन मुझे कह रहा है द अमाउंट ऑफ रुपीज 500 sorry the amount of rupees 5400 is given at the rate of 8% on SI. If the amount was withdrawn after 5 years and half amount is invested in stock market, find the remaining amount. 5400 की राशि साधारण ब्याज पर 8% की दर से दी जाती है अगर 5 साल बाद रकम निकाली जाती है और आधी रकम शेयर बाजार में निवेश की जाती है तो शेष राशि ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन, क्या इसमें कोई दिक्कत? नहीं, जैसा हमने पढ़ा है बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या है यहाँ पर देख लो, देखो प्रिंसिपल दे रखा है 5400, रेट है 8%, टाइम कितना दे रखा है? टाइम कितना दे रखा है? 5 साल। क्लियर? मैंने आपको बताया था एसआई क्या होता है? एसआई होता है RT%। बोलो एसआई क्या होता है? RT%। RT% मीन्स 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 40%। बोलो ठीक। अमाउंट, अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ से? अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ से? प्रिंसिपल, जो कि हमने आपको बताया है कि प्रिंसिपल किसके बराबर होता है? हमेशा 100% के बराबर। तो बस 100% प्लस RT% बोले तो 40%, तो अमाउंट कितना हो गया यहाँ से? 140%। अब 100% जो है क्या है? प्रिंसिपल है ना, मैंने आपको बताया ना प्रिंसिपल हम हमेशा 100% मानेंगे, तो 100% है मेरा क्या? प्रिंसिपल। तो बस 100 जो है यहाँ पर क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है किसके बराबर? 5400। तो बस 100% यदि 5400 के बराबर है तो अमाउंट, अमाउंट कितना आया अभी मेरा? 140%। तो 140% किसके बराबर हो जाएगा? 100 का अनुपात यदि 5400 है तो 140 का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ये 0 से 0, ये 0 कैंसिल। सो 540 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 7560, 7560। अब इस ये क्या है? टोटल अमाउंट है, इसमें आधा अमाउंट क्या कर दिया? शेयर मार्केट में क्या कर दिया? इन्वेस्ट। आधा अमाउंट तो बटा 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 7560 का आधा कितना होता है? 3780 होता है। बस यही इसका रिमेनिंग अमाउंट है कहीं ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन डी हो गया यहाँ से करेक्ट, 3780। बताओ क्लियर है? अच्छा, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है इसको भी आप किससे कर सकते हो? ये SI इक्वल्स टू RT% से कर सकते हो। निकाल के देखना जरा एक बार घर पर, अगर बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर? नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा फिर, है ना। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? ये P प्लस SI को आप यहाँ पर इस P प्लस SI को क्या लिख सकते हो? 100% प्लस RT कितना हो जाएगा फिर? 20%। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20%। अमाउंट कितना हो जाएगा? 120%। निकाल के बताऊं क्या? देखो समझो कैसे करेंगे इसको। देखो मैं इसको कर ही देता हूं। देखो कुछ भी नहीं करना, देखना अब कितनी जल्दी आंसर आएगा। भाई SI क्या होता है? RT%। हम हमेशा प्रिंसिपल को 100% के बराबर मानते हैं। RT% मतलब R है मेरा 4, T है मेरा 5, 20% हो गया। ठीक है। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है P प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है? 100%। और RT% बोले SI कितना है? 20%, बोले तो 120%। 120% की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 3120। तो हमसे प्रिंसिपल निकालने को कहा है, तो प्रिंसिपल हम कितना मानते हैं? 100%। तो 120 रेशियो का यदि अनुपात 3120 है तो 100% का अनुपात किसके बराबर होगा? तो 3120 बटा 120 इंटू 100 कर दो। बताओ आंसर आएगा या नहीं आएगा? सो इसको यहाँ पर सॉल्व करो। देखो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24, है ना। 12 इंटू 2 यहाँ कितना हो गया? ये तो 24 हो गया। बचा फिर यहाँ कितना? 7, और यहाँ पर है 2, तो 72 जो है वो 12 से कितने बार में जाएगा? 6 बार में, तो यहाँ 6 लिख दो। तो 26 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2600 हो जाएगा। तो वही चीज़ है जो मैं आपको कह रहा हूँ। हम इतनी देर से यहाँ पर जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम SI इक्वल्स टू RT% से सॉल्व कर सकते हैं।
SI इक्वल्स टू RT% के बराबर होता है और प्रिंसिपल हम हमेशा कितना मानेंगे 100%। तो देख रहे हैं आप हमारा आंसर यहाँ कितनी जल्दी आ गया, बताओ। क्लियर, ये क्वेश्चन भी क्लियर है 3780। ठीक, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। ये क्वेश्चन क्या है, होमवर्क करके देखना, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं तो करवाऊंगा ही। क्या क्वेश्चन है, 50 रुपए पर 6 महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹50 फॉर 6 मंथ्स एट द रेट ऑफ 10 पैसा पर रुपी पर मंथ। क्लियर, एक बार ये करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा सर समझ में नहीं आया, और समझ में आया है तो भी कमेंट करके बताइएगा, और इस होमवर्क का आंसर भी दीजिएगा, क्लास को शेयर भी करिएगा। और यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।